राधे राधे, जय श्री राधे। सज्जनों, हम इस समय नवरात्रि चल रहा है, आप लोगों को भी मालूम है। इस नवरात्रि में जो हम लोग माता दुर्गा की आराधना करते हैं, वह माता दुर्गा कौन हैं, आइए आज उसी विषय पर थोड़ा सा हम विचार करेंगे। और यह दुर्गा जी कहाँ से किस तरह से आई, या ये आदि शक्ति इनको कहा जाता है, तो आदि शक्ति यह कैसे हैं, इन सारी विषयों पर संक्षिप्त रूप से जानेंगे। देखिए, देवी भागवत में 9वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 64वां श्लोक है। इस देवी भागवत में लिखा है कि एतस्मिन् तरे विप्र सहसा कृष्ण देवता आविर्बभूव दुर्गा सा विष्णुमाया सनातनी। इसका अर्थ होता है कि एतस्मिन् तरे विप्र, भगवान नारायण नारद जी से कह रहे हैं कि अय नारद, अय विप्र, एतस्मिन् तरे विप्र सहसा कृष्ण देवता, अचानक एकाएक भगवान श्री कृष्ण के शरीर से आविर्बभूव दुर्गा सा, वह दुर्गा प्रकट हुई विष्णु माया सनातनी, जो भगवान श्री कृष्ण की सनातनी योग माया है, सनातनी विष्णु माया है। विष्णु माया, योग माया आदि नामों से उन्हें जाना जाता है। वह भगवान श्री कृष्ण के शरीर से प्रकट हुई। अब जरा विचार कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर से प्रकट होने वाली जो दुर्गा हैं, वह श्री कृष्ण की योग माया कहलाती हैं, और वह प्रत्येक जीवों को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की तरफ ले जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति या हम आप कोई भी जीव भगवान की भक्ति करना चाहता है, तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने में यह दुर्गा जी जो भगवान श्री कृष्ण के शरीर से प्रकट हुई हैं, वह हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की तरफ ले जाती हैं। लेकिन एक दूसरी दुर्गा हैं जिनका इस समय हम नवरात्रि में पूजा पाठ करते हैं हम सभी लोग। तो आइए, वह दुर्गा कौन है, कैसे हैं, इसके विषय में शास्त्र क्या कहते हैं। ये जो दुर्गा श्री कृष्ण के शरीर से प्रकट हुई, इनके ललाट से एक दूसरी दुर्गा प्रकट हुई। दुर्गा ललाट संभूता रणे शुंभ निशुंभयोः, दुर्गार्धांश स्वरूपा सा गुणेन तेजसा समाम। देवी भागवत के पहले स्कंद के 9वें स्कंद के पहले अध्याय का 88वां श्लोक है, 9:1:88। इसमें क्या कह रहे हैं कि वो जो श्री कृष्ण के शरीर से प्रकट होने वाली दुर्गा हैं, उस दुर्गा के ललाट से संभूता माने पैदा हुई, प्रकट हुई। रणे शुंभ निशुंभयोः माने दुर्गा जी के ललाट से प्रकट होने वाली जो दुर्गा हैं, वह रण में शुंभ निशुंभ का जो मर्दन करने वाली हैं, वह दुर्गार्धांश स्वरूपा सा, श्री कृष्ण के शरीर से प्रकट होने वाली दुर्गा के अर्ध अंश से हैं, और उसी दुर्गा जी के समान ही हैं। गुणेन तेजसा समा, गुण में, तेज में और सब कुछ उसी दुर्गा जी के समान है। परंतु यह दुर्गा जी जो श्री कृष्ण के शरीर से प्रकट होने वाली दुर्गा हैं, उनके ललाट से जो प्रकट हुई, वह रण में शुंभ निशुंभ का मर्दन की हैं, और हम सब उसी दुर्गा की आराधना करते हैं। अब आइए, इन दोनों दुर्गा में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। जो पहली दुर्गा श्री कृष्ण के शरीर से प्रकट हुई, वह केवल श्री कृष्ण की भक्ति में प्रत्येक जीवों का सहयोग करके श्री कृष्ण की भक्ति को बढ़ाती हैं। और यह जो दुर्गा हैं, जो रण में शुंभ निशुंभ का मर्दन की हैं, नाना प्रकार के राक्षसों का, रक्त बीज, धूम्रलोचन आदि इन समस्त राक्षसों का वध करने वाली दुर्गा, जो श्री कृष्ण के शरीर से प्रकट होने वाली दुर्गा के ललाट से प्रकट हुई, यह दुर्गा जो है धन, ऐश्वर्य, वैभव आदि यह सब हमें प्रदान करती हैं। और दुर्गा का अर्धांश स्वरूप होते हुए भी, माने उस दुर्गा जी के अर्ध अंश से प्रकट होने वाली गुण में, तेज में,
वैभव आदि में सब उसी दुर्गा के समान ही हैं। तो इस तरह से वह जो दुर्गा हैं, यह उसी श्री कृष्ण के शरीर से प्रकट होने वाली दुर्गा को हम योग माया कहते हैं। और ये जो दुर्गा जी के ललाट से दूसरी दुर्गा प्रकट हुई, इन्हें हम मोह माया कहते हैं। यह प्रसंग हम दूसरे भाग में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इस भाग में केवल इतना ही समझ लीजिए कि वह दुर्गा जी जो हैं, यह दूसरी दुर्गा, यह उनके ललाट से प्रकट हुई। अब उसके बाद इस दुर्गा के विषय में बता रहे हैं, जो दूसरी दुर्गा प्रकट हुई हैं, जो दुर्गा जी के ललाट से प्रकट हुई। कहें सर्वसिद्धि प्रदा देवी परमा योग रूपिणी कृष्ण भक्ता कृष्ण तुल्या तेजसा विक्रमैर्गुणैः 9:1-90। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें बताया गया है कि सर्वसिद्धि प्रदा देवी, ये जो श्री कृष्ण के शरीर से प्रकट होने वाली दुर्गा के ललाट से प्रकट होने वाली जो दूसरी दुर्गा हैं, यह सर्वसिद्धि प्रदा देवी हम समस्त जीवों के, हम जो व्यक्ति उनकी उपासना करता है, उन सबकी उपासनाओं का फल प्रदान करने वाली सर्वसिद्धि प्रदा हैं, हर प्रकार की सिद्धि को देती हैं। और परमा योग रूपिणी, यह भी योग स्वरूपिणी है, लेकिन यह मोह माया है। कृष्ण भक्ता, यह श्री कृष्ण की भक्त हैं। कृष्ण तुल्या, कृष्ण के समान ही हैं। और तेजसा विक्रमैर्गुणैः, तेज में, पराक्रम में, गुण में श्री कृष्ण के समान ही हैं। यह जो दूसरी दुर्गा का मैंने वर्णन किया, यह सब उस दुर्गा के समान या श्री कृष्ण के समान ही हैं, इसमें रंच मात्र भी अंतर नहीं है। और कृष्ण भावन या शाश्वत, कृष्ण वर्णा सनातनी संहर्तुम सर्व ब्रह्मांडम सक्ता निःश्वास मात्रतः। कृष्ण भावनया शाश्वत, वह सदा श्री कृष्ण की भावना से युक्त हैं, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति में सदा तत्पर रहती हैं। और कृष्ण वर्णा सनातनी, यह भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप वाली हैं और सनातनी हैं। कब से हैं किसी को पता नहीं, ये सनातनी हैं। यह एक दिन प्रकट हुई, जैसा मैंने आपको बताया कि ये तस्मिन् तरे तत्र सहसा कृष्ण देवता आविर्बभूव दुर्गा सा विष्णु माया सनातनी। ये प्रकट हुई श्री कृष्ण के शरीर से, तो एक दिन प्रकट हुई ऐसा नहीं है, ये अनादि हैं। और ये प्रकट हुई लीला के क्षेत्र में बताया गया, माने यहाँ पर बता रहे हैं कि इस तरह से दुर्गा श्री कृष्ण के स्वरूप से प्रकट होने वाली साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। तो कृष्ण भक्ता, यह कृष्ण की भक्त हैं, कृष्ण की भावना से युक्त हैं, कृष्ण वर्ण वाली हैं और सनातन हैं। और संहर्तुम सर्व ब्रह्मांडम, अनंत ब्रह्मांडों का सक्ता निःश्वास मात्रतः, यह संहर्तुम, संहार कर देती हैं। कैसे? निःश्वास मात्रतः, केवल जो बाहर श्वास निकलता है उसे निःश्वास कहते हैं। और इस निःश्वास को हुंकार कहते हैं। हुंकार मात्र से समस्त ब्रह्मांडों का संहार कर देने वाली दुर्गा हैं। सृष्टि स्थित पालन साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता, ये ब्रह्म संहिता भी इसी बात की पुष्टि कर रही है कि सृष्टि स्थित पालन साधन शक्ति रेखा, सृष्टि की स्थिति पालन करने वाली, संहार करने वाली एक शक्ति है। वह एक शक्ति कौन है? कहें छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, वो जो श्री कृष्ण के शरीर से प्रकट होने वाली आदि दुर्गा हैं, प्रथम दुर्गा हैं, उस दुर्गा की छाया है। छायैव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, वह छाया स्वरूप दुर्गा जो है पूरे त्रिभुवन में, पूरे ब्रह्मांड में समस्त जीवों का पालन पोषण और संहार आदि का कार्य करती हैं। और कैसे करती हैं? कहीं इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा अगोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार
जो भी कार्य करती हैं श्री कृष्ण की इच्छा के अनुरूप करती हैं। उनकी कोई भी चेष्टा अपने मन से नहीं होती, केवल श्री कृष्ण के द्वारा ही होती है। ऐसे गोविंदमादि पुरुषम, जो श्री कृष्ण हैं, गोविंद हैं, ऐसे गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण और दुर्गा यह दोनों एक ही हैं, रंच मात्र इनमें फर्क नहीं है। इस तरह से मैंने आपको यह समझाया कि जो श्री कृष्ण के शरीर से प्रकट होने वाली दुर्गा हैं वह योग माया हैं, सनातनी माया हैं, और वह श्री कृष्ण के स्वरूप ही हैं, साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। क्योंकि वेद में एक मंत्र आया है, त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार उतवा कुमारी त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी त्वम जातो भवस्ति विश्वतो मुखः। यह वेद मंत्र कहता है भगवान के लिए, श्री कृष्ण के लिए, कि त्वम स्त्री, तुम स्त्री हो, त्वम पुमानसी, तुम पुरुष भी हो, त्वम कुमार, तुम कुमार हो, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार तुम ही हो, उतवा कुमारी, कुमारी माने दुर्गा जी, तुम कुमारी माने दुर्गा भी तुम ही हो, त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी, आप वृद्ध होकर के लठिया के सहारे चलने वाले तुम ही हो, त्वम जातो भवति विश्वतो मुखः, और आप ही सारे संसार के समस्त ब्रह्मांड के विश्वरूप हो, माने विपुल ब्रह्मांड को धारण करने वाला विश्वरूप आप ही हो। तो कहने का मतलब यह है कि श्री कृष्ण और दुर्गा में कोई अंतर नहीं, वह सनातनी माया है, और उनसे अनंत ब्रह्मांड जो उत्पन्न होते हैं, समस्त ब्रह्मांडों का संहार करने वाली, स्थिति और पालन करने वाली जो दुर्गा हैं, वह दूसरी दुर्गा हैं जो रणस्थल में शुंभ और निशुंभ का मर्दन करने वाली जो दुर्गा हैं। यह श्री कृष्ण के शरीर से प्रकट होने वाली दुर्गा के ललाट से प्रकट हुई, और यह मोह माया है और वह योग माया है। और इस विषय में और विशेष बातें हम अगले भाग में फिर आपको बताएंगे। जय श्री राधे, राधे राधे।